कवंस काज कठिन जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाही। माता सरस्वती और पवन सुत हनुमान जी से एक बार फिर से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि जो बच्चे 30 और 31 तारीख की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, उन्हें मार्गदर्शित करें, उन्हें सद्बुद्धि दें ताकि इन सभी बच्चों की भी परीक्षाएं बहुत शानदार हो, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ। निश्चित तौर पर आप सभी जिनका कल एग्ज़ाम है, 30 तारीख को एग्ज़ाम है, वो आज ही ट्रेवल पे होंगे, यात्रा के लिए निकल लिए होंगे जिनका जहां सेंटर गया। और चूंकि जो बच्चे हैं, जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं, उनका सेंटर काफ़ी दूर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर वो आज यात्रा में निकल लिए होंगे। कुछ आपको सावधानियां बरतनी है। 23, 24, 25 तारीख में जो बच्चे सम्मिलित हुए उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी है। मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई जिन्होंने बताया कि सर मेरी ये गलती हो गई, मुझसे वो मार्क गलत हो गई है, मैंने ये गलत कर दिया, क्या मेरी वो मार्कशीट चेक होगी कि नहीं चेक होगी। बहुत पछता रहे हैं। आपको ये गलतियां नहीं करनी है। थोड़ा सा आप 4-5 मिनट टाइम दे दीजिए, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और निश्चित तौर पर लास्ट टाइम पे एक स्ट्रेटजी के तौर पर आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। देखिए, जो भी आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आप बाहर सेंटर देने आपका जहाँ भी सेंटर गया आप वहाँ पहुँच गए होंगे, या नहीं पहुँचे तो आप पहुँच जाएंगे शाम तक। सबसे पहले आप अपना प्रॉपर एकोमोडेशन देख लें, आप रुकने की व्यवस्था देख लें, और प्रॉपर समुचित जो है आप शाम को हल्का डाइट जरूर ले लें। ज़्यादा भारी भोजन आपको नहीं करना कि मॉर्निंग में आपका पता चले पेट खराब हो जाए। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, तनाव बिल्कुल नहीं लेना। आपके आसपास में बहुत सारे बच्चे रात में भी स्टेशन पे भी पुस्तकों का सहारा लेके, कोई यूट्यूब से पढ़ रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा। दूसरों को देख के आपको कुछ भी नहीं करना। पैनिक में नहीं आना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या कर रहा उससे आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने आप पे कंसंट्रेट करना होगा। लास्ट टाइम में इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। इनफैक्ट अगर मेरी माने तो पढ़ा जाता ही नहीं लास्ट टाइम में। जब आपका एग्ज़ाम है और उससे एक दिन पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को संतुलित रखना, पीस एंड काम रखना, सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा, हमने आपको बताया कुछ पढ़ना बिल्कुल नहीं। अब अगर आज आप पढ़ना भी चाहते हो तो क्या पढ़ें? अगर आपने कुछ क्रक्स नोट्स बनाए हो तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, या केवल आप हिंदी को रिवाइज कर लीजिए। इसके ज़्यादा कुछ भी मत पढ़िए। मैं 30 तारीख के बच्चों वालों के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप लास्ट टाइम में जब ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ कन्फ्यूजन्स बनते हैं और एज सच तैयारी कुछ नहीं होती, सिर्फ कन्फ्यूजन्स और डिलेमा जो क्रिएट करते जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे। पेपर को लेकर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या पेपर हार्ड आएगा। देखिए, पेपर हार्ड आए, लो आए, ईजी आए, मॉडरेट आएगा, हम नहीं जानते, और ये हमारे काम की चीज़ है भी नहीं। हमारे काम का क्या है? सिर्फ हमारी तैयारी है, अपना आत्मविश्वास है। आपने जो तैयारी की है उस पर आप विश्वास कीजिए, अपनी तैयारी पे विश्वास कीजिए, और ये मान के चलिए कि पेपर का लेवल कुछ भी हो उसको आप फोड़ के आएंगे। और निश्चित तौर पर आपने लगातार तैयारी की है। किसी भी तरीके का पेपर है उसको आपको फोड़ना ही फोड़ना है। ये अवसर बार बार नहीं आएगा। 5 सालों के बाद इतना बड़ा अवसर आपके सामने है, तो निश्चित तौर पर आपको अपने आप को साबित करके दिखाना है, चाहे जैसे हो, एट एनी रेट। 23, 24, 25 तारीख वाले बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनकी परीक्षा बहुत शानदार गई। और मेरे हिसाब से जो 23, 24, 25 तारीख का जो पेपर का लेवल है उसी के आसपास रहेगा। इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, सवाल बदल जाएंगे, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। पेपर का लेवल कुछ भी हो सकता है, आपको अपना आत्मसंयम नहीं खोना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिएगा, निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा करेंगे। गर्ल्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती है, और जो 23, 24, 25 तारीख में गर्ल्स अपीयर हुई थी उन्होंने बाद में बताया भी है कि सर मेरे से ये गलतियाँ हो गई। उन्होंने ओमार गलत फिल कर दिया, कोई अनुक्रमांक गलत भर दिया, कोई कह रहा है कि सर क्वेश्चन जो सीरीज़ थी, कोई बुकलेट सीरीज, उसको नहीं फिल कर पाए। किसी ने कहा कि सर ओमार पे जो है अपनी साइन नहीं हुए, कोई कह रहा है इन्विजिलेटर के साइन नहीं करवा पाए, भूल गए। इन सभी सिली मिस्टेक्स को आपको नहीं करना। अगर इनमें से आप कोई भी एक करेंगे तो निश्चित तौर पर आप चाहे जितने टैलेंटेड कैंडिडेट हों, आपकी तैयारी चाहे जितनी शानदार हो, सारी बेकार हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। तो ओमार को लेकर सारी सावधानी आपको बरतनी है। क्या क्या आपको एग्जाम में बैठने से पहले चीज़ें ध्यान दी जाती हैं, मैंने एक वीडियो बताया था जिसमें केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 टिप्स आपको शेयर किए थे, आप उनको जरूर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें उसमें बताई गई हैं। ये गलतियां आप नहीं करेंगे, सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। और बहुत सारे बच्चे भी, बॉयज़ कैंडिडेट भी बता रहे हैं कि सर मेरे बबल छूट गए, मैं क्वेश्चन जो सर्कल नहीं कर पाया हूँ मार्कशीट में। कोई कह रहा है सर 10 सवाल छूट गए, कोई कह रहा है 15, मैंने सवाल कर तो लिए थे लेकिन उनको बबल नहीं कर पाया, इस वजह से क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या नहीं होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैंने 140 अटेम्प्ट किए थे जिसमें जल्दबाजी की वजह से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो गए, कोई कह रहा है 40 गलत हो गए, 100 सवाल ही सही बच रहे हैं, अब क्या करें। ये सभी सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करना, सिर्फ उतना आप कीजिएगा जितना सॉलिड आपको मालूम हो। 5 से 7 सवाल पे आप रिस्क लीजिए, इससे ज़्यादा मत करिएगा। इससे ज़्यादा अगर आप रिस्क लेते हैं और तुक्का मार के 140, 145, 135 अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं।
कट पिट के आपका स्कोर बहुत ख़राब हो जाएगा, कुल मिला के आपके चयन में बाधा खड़ी हो जाएगी। ये सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है मेरी बातें आपको उतना ज़्यादा बहुत कारगर ना लग रही हैं, लेकिन ये बहुत वजनदार बातें हैं, छोटी छोटी बातें लेकिन एक दूरगामी परिणाम छोड़ती हैं, तो आप इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। गर्ल्स के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, आप अपना पेशेंस मत लॉस करिएगा। गर्ल्स बहुत जल्दी नर्वस हो जाती है, जैसे उनके 2-4-10 सवाल नहीं बने उनको लगता है कि पेपर बहुत कठिन आया है, मेरे से अब नहीं बनेगा, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जामिनेशन हॉल में वो ये सब कयास लगाने लगती, सोचने लगती हैं। 2 घंटे अपने आप को सिर्फ कंसंट्रेट रखना, सीरियसली ईमानदारी के साथ पूरी ताकत लगा के सिर्फ पेपर को सॉल्व करिएगा। पेपर कुछ भी हो, कैसा भी जाए, वो आपके काम का नहीं, वो बाद में आप एनालिसिस करिएगा, लेकिन 2 घंटे तक शानदार तरीके से कंसंट्रेट होकर आप पेपर सॉल्व करिएगा। और निश्चित तौर पर जब आप कंसंट्रेट होकर पेपर सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पर जो सवाल आपके नहीं बन रहे थे वो भी बन जाएंगे। जब दिमाग का जो संतुलन है वो संतुलित रहता है तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं रिकॉल होती वो भी रिकॉल हो जाती है। जैसे ही आपके दिमाग का बैलेंस जो है गड़बड़ाता है, असंतुलित हो जाता है, आप भयभीत हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, तुरंत आप उपापों में आ जाते हैं और जो चीज़ें आती भी उनको आप गलत कर देते हैं। ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी, ध्यान रखेंगे। सेफ स्कोर को लेके आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, इसलिए नहीं होना क्योंकि 23, 24, 25 तारीख का जो पेपर का लेवल है उसी के आसपास इसमें भी रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, अगर आप बॉयज़ कैंडिडेट हैं तो कम से कम आप 120 करने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। 120 अगर आप कॉन्फिडेंटली सॉलिड क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, आप सेफ जोन में हैं। अगर गर्ल्स कैंडिडेट की बात करें तो अगर आप 110 यानी 110 क्वेश्चन प्रॉपरली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली बना पा रहे हैं, आपको कोई एज सच रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटेलिजेंट गेस से 2-4-5 सवाल और बना पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात, लेकिन कॉन्फिडेंटली अगर आप इतना बना पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पहले से सेफ जोन में है, ये ध्यान रखेंगे। बी कॉन्फिडेंट, लास्ट टाइम क्या करना, बी कॉन्फिडेंट, अपने आप पे विश्वास रखें, अपनी तैयारी पे विश्वास रखें, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है और निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा बहुत शानदार जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। ईश्वर का धन्यवाद दें, अपने माता पिता का धन्यवाद दें, जो भी आपके गुरुजन उनको धन्यवाद दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, अच्छी अच्छी भावना लेके अच्छी प्रेरक कहानियाँ पढ़ें और अच्छे मन से आप परीक्षा देने जाएं। किसी भी निगेटिविटी के साथ परीक्षा देने मत जाएं कि पेपर कठिन आएगा या कुछ भी। बहुत संतुलित रखना है, अपने आप को शांत रखना है। जब तक आपकी परीक्षा संपन्न ना हो जाए, जब तक आप परीक्षा ना दे लें, तब तक अपने दिमाग को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एक्टिविटी में संलिप्त नहीं होना। कुछ भी हो जाए, सिर्फ 2 दिन और बचे, आप अपने आप के कंसंट्रेट कर लीजिए, यही 2 दिन आपको जो है सफल बनाएंगे, आपको वर्दी दिलाएंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से, सच पूछिए आप सबको आपकी ओर से, आपके माता पिता की ओर से, ईश्वर की ओर से और सभी गुरुजनों की ओर से आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी परीक्षा बहुत शानदार जाए, आप इस परीक्षा को अपने जीवन की निर्णायक परीक्षा बना पाएँ। ये आने वाला दिन 30 और 31 तारीख का दिन आपके जीवन का निर्णायक दिन साबित हो और इस 30 और 31 तारीख को आप अपने जीवन का ऐतिहासिक दिन साबित कर पाएँ। इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से माता सरस्वती से, पवन सुत हनुमान से और सभी देवी देवताओं से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि जितने भी बच्चे 30 और 31 तारीख की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनकी परीक्षा बहुत शानदार हो। आप सभी देवी देवता सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अच्छे से पेपर दीजिएगा, निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा बहुत शानदार जाएगी। दोस्तों, आप सब हमें अपनी इजाज़त दें। आपकी परीक्षा के बाद फिर से रूबरू होंगे, फिर ढेर सारी चर्चाएं की जाएंगी। नमस्कार।